जी, ठीक है। तो लेट्स से एक वेरिएबल बनाया, देन इसको डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर जो स्टोर करवा रहे हैं इसमें वैल्यू या एलिमेंट्स कह लें आपके, इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक स्ट्रिंग जो है एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स नेम है, ठीक है। फ्रेंड्स नेम हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर है आयशा है, सबा है, हुमा है, हिना है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है लेंथ ऑफ एरे चेक करेंगे। तो लेंथ इस तरह हम चेक करते हैं कि जो पहला जो इंडेक्स होता है इसको हम जो सपोज करते हैं नंबर के कौन सा है, फर्स्ट, पहला नंबर है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है ये। फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। इस तरह इंडेक्स ऑफ एरे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा एलिमेंट है वो किस पे है, कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट जो है हमारा वो क्यों कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड पे है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो किस पे है, थर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर थी, क्लियर थी। यस मैम। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर कंसोल करवा रहे थे, ठीक है। और कंसोल करवा रहे थे और इसके बाद यहाँ पर हम क्या दे रहे थे कि एलिमेंट नंबर दे रहे थे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो लेंथ, मतलब कि लेंथ ऑफ एरे में से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मतलब कि कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या थी, आयशा थी, ठीक है। सेकंड नंबर हम चेक करेंगे तो सेकंड नंबर पे क्या है, ओ सॉरी, इंडेक्स नंबर हम चेक कर रहे थे, ठीक है। इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमने क्या रखा, वन, ठीक है। वन पे क्या है हमारे पास, सबा, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिला था, सबा, ठीक है। इसके बाद अगर हम पूरा एरे प्रिंट करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे और वेरिएबल नेम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे, ठीक है। तो फिर हमें पूरा एरे भी मिल जाएगा। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, अगर हमें इस एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे वेरिएबल नेम के साथ, और फिर हमें जो लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एरे की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। आउटपुट में यस। हमें लेंथ मिलेगी। आउटपुट इसको करवा चुके हैं, अगेन करवा लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, सीएमडी पे पहले कन्वर्ट करेंगे। आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से सीएमडी पर। आप लोगों को पता है नेट इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, यस मैम। ठीक है। सबसे पहले हमने इंडेक्स रखा, इंडेक्स नंबर वन, ठीक है। और लिखने का तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह हम जो इंडेक्स से जो है यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही एरे के इंडेक्स को हम पुट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेम रखा था, तो फ्रेंड ये एरे पूरा हमें मिल गया, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। और इसके बाद जो एरे की लेंथ है वो भी यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, क्या है कि फोर है, ठीक है। इसके बाद इसी एरे को मैं कॉपी यहाँ पर करके दिखा रही थी आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मल्टी टाइप एरे आप लोगों को समझाना है। मल्टी टाइप एरे आप कभी पढ़ें या फिर पहली बार? मैम फर्स्ट टाइम। ओके। आप लोगों को पता है कि हम एक यूनियन सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पर पाइप साइन होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि मैं एक्सप्लिसिटली इस वेरिएबल को बता रही हूँ कि मेरा जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, ठीक है। तो मुझे इस एरे में क्या चाहिए, स्ट्रिंग भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। तो क्या मैं इजिली यहाँ पर असाइन करवा सकती हूँ? ये देखें, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। यस। तो इससे हम क्या कहते हैं, मल्टी टाइप एरे। यहाँ तक बात क्लियर है। यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम कंसोल करवा सकते हैं इसे भी। मैम जब हम वन को प्रिंट करवाएंगे तो उसकी जो इंडेक्स चाहिए होगा तो हम वही लिखेंगे ना, टू, नहीं, वन लिखेंगे। हाँ,
हाँ, इंडेक्स नंबर से कॉल करेंगे, मतलब कि एलिमेंट्स हमें अगर फाइंड आउट करना है कि इस इंडेक्स पर कौन से एलिमेंट हैं, या स्ट्रिंग है या नंबर है जो भी है, तो हम वो इंडेक्स नंबर देंगे इसे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहती हूँ आयशा के, आयशा जो है वो कौन से इंडेक्स पर है, ठीक है। तो आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना होगा, तो फिर आपको जो है एरे के एलिमेंट का पता चलेगा कि एरे के एलिमेंट में क्या है, नंबर है या स्ट्रिंग है, ठीक है। इंडेक्स नंबर देंगे आप। इज इट क्लियर? यस मैम। अब मैंने इंडेक्स नंबर दिया, ठीक है, मैंने ये बता दिया ना कि इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब जब आप आगे पाइथन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो फिर उसमें जो है ना रिवर्स नंबर जो है काउंट करते हैं, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो वो आगे की चीजें हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बहुत स्लो है, ठीक है। हमें 0 इंडेक्स पर क्या मिला? आयशा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा एरे डिस्कस करेंगे? इसके बाद है हमारे पास एरेज ऑफ एरे, ठीक है। एरेज ऑफ एरे पढ़ा है आपने? ठीक है। इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। यानी ये कौन सा एरे होता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो है इस एरे के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब एक एरे बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर और भी एरेज मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसे बना कर देखते हैं, ठीक है। लेट, ठीक है, जैसे कि मैं, आप लोगों ने मैट्रिक में मैट्रिक्स पढ़ा है? मैम अभी तो हम, मैं तो 9 क्लास में भी आई हूँ। अच्छा, और किसी ने यहाँ पर कोई है मौजूद क्लास में मैट्रिक जो में, लेकिन मैट्रिक? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। जी। मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, मैं मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मैट्रिक में मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के टॉपिक से मैं एक एरे यहाँ पर जो है क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स, ठीक है, इसको मैं जो है डेटा टाइप देती हूँ नंबर। अच्छा, ये बात, या एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। ये शायद फर्स्ट चैप्टर में है, मैथ के ना। जी। ये शायद फर्स्ट चैप्टर में है या सेकंड में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं मल्टी डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एरे के सिंबल्स हैं, यानी कि एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो डबल लगाते हैं, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है ना। तो इसके अंदर मतलब एक एरे के अंदर और भी एरेज मौजूद होंगे। आप मतलब यूं भी कह सकते हैं कि इसे नेस्टेड एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे और भी क्या कह सकते हैं आप? नेस्टेड एरे, सुना होगा नेस्टेड लव्स, है ना। नेस्टेड फंक्शंस भी होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एरेज भी होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना। यस मैम। ठीक है, तो इसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और एरे क्रिएट कर दूं, ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर दे दूं, 1 2 एंड देन 3, ठीक है, या 4 भी दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हो तो आप लोग भी मुझे गाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गलती है, बस, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये वाली चीजें क्लियर हैं? यस मैम। और मैम जब हम नेस्टेड एरे बनाएंगे तो उसकी टाइप जब देंगे तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। जी। हाँ हाँ, जब बिल्कुल, हम डेटा टाइप में।
क्यों? लेकिन हालांकि ऊपर ऊपर तो हमने सिर्फ एक के लिए लगाई है। यहाँ पर ना, हम्म। हाँ, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है ना, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एक देते हैं तो देखें एरर शो करे, ये देखें। ठीक है, नहीं दे सकते हैं, डबल ही रखना होगा आपको। क्लियर है? यस मैम। सही। अब यस। इसका आउटपुट देखें। अच्छा, इसका मतलब पता है ना आप लोगों को, सेमीकोलन क्यों क्यों यूज करते हैं हम? यस स्टेटमेंट मैम। को एंड करने के लिए। ठीक है ना? जी। अब मुझे क्या चाहिए? मैट्रिक्स एरे चाहिए, तो मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको कमेंट कर दूं? ये देखें, हमें तीनों एरे मिल गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, और अगर हमें इनमें से कोई एक चाहिए, थर्ड एरे में से मुझे 9 चाहिए, तो फिर उसकी इंडेक्स कैसे मालूम करेंगे? जी जी, ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। पता है ये कैसा है? ये ऐसा है कि ये इस तरह है। ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये बताएं, इंडेक्स नंबर आपको जज कर सकती हैं आप? जी। इंडेक्स जज करिए, बताइए मुझे। अब मुझे अगर 9 का चाहिए तो फिर हम करेंगे 0 2 4 5 6 8 9 जी, 9 क्या कह 9 का 9। क्या अगर चाहिए? मुझे 9, 8, 9 का 9, चाहिए 10 ना। वाली। इंडेक्स नंबर बताओ मुझे, फर्स्ट एरे का क्या होगा? वो जो 1 है। जीरो। इंडेक्स नंबर पूछ रही हूँ, नहीं, लेंथ नहीं पूछ रही 1 हूँ, का लेंथ 1। नहीं, आप मुझसे 1 का पूछ रही है ना इंडेक्स। नहीं, 1 का इंडेक्स नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर बता रही हूँ कि मतलब ये जो एरे है वो किस इंडेक्स पर है। जीरो इंडेक्स पर है। तो एक एरे का मतलब एक 0। हाँ, एक जीरो देखिए, नहीं, मतलब इंडेक्स मतलब जीरो है। जब हम ऊपर जी। बना रहे थे तो फिर हम अलग अलग दे रहे थे ना। एक एरे बनाया था, तो हमने 1 को 0 दिया, फिर 2 को देखिए, हम ये जीरो 1 के दे रहे थे इंडेक्स इस पे। तरह। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, रुक जाइए। इसका आउटपुट। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो सीखने का मकसद ये नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएंगी चीजें। अब जाकर आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए। ठीक है, अब देखिए, जीरो इंडेक्स को मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरे मिलना चाहिए, है ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? ये देखें, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। अब हम मुझे इस एरे में से अगर मुझे 2 चाहिए तो फिर वो कैसे करेंगे? फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा। इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं, या कोई मेथड। ये तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ये देख करके देखूँ। मिल गया 1। क्लियर है? यस मैम। क्या बताऊं? नहीं नहीं। देखें, जीरो जीरो इंडेक्स पर इस एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पर इस एरे के अंदर मुझे जीरो की इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। जीरो इंडेक्स के अंदर जीरो इंडेक्स पर उस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए जिसको मैं यहाँ पर कॉल करवा रही हूँ, जो जीरो इंडेक्स के अंदर जीरो इंडेक्स पर मौजूद है। ओके, यस। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। टपल आता है आप लोगों को? टपल का टॉपिक नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, नहीं नहीं। पढ़ा। अच्छा, टपल में हम क्या करते हैं, न्यू मतलब कि डाटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर वहां से जो है उसी डाटा टाइप को जो है हम यूज करते हैं एरे के अंदर। मैं बता दूं, या फिर यस ये स्किप कर दूं टपल के बाद? मैम, बता दें। आप लोग जैसा बोलें। बता दें।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट टप्पल एरे के नाम से। ठीक है, इसको मैं डाटा टाइप देती हूँ। अच्छा, टपल में हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाटा टाइप यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, टपल में। ठीक है, जब आप टपल का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर। अब मैं इसमें स्ट्रिंग भी दे देती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, और बूलियन, या फिर नंबर और स्ट्रिंग रखते हैं, दो चीजें बहुत है। क्लियर है? हम्म। मैम, अच्छा, अब देखिए, पहले हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे मल्टी टाइप एरे में, हम कौन सा सैम्पल यूज कर रहे थे? पाइप सैम्पल यूज कर रहे थे। ठीक है, पाइप सैम्पल यूज कर रहे थे, यूनियन टाइप, ठीक है, जिसे कहते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि या तो ये, या तो ये, या फिर ये भी हो जाए, ये एरे के अंदर ये इसका भी मतलब इसकी वैल्यू भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू भी मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर टपल में क्या होता है कि भाई फिक्स फिक्स नंबर होगा, या तो नंबर होना चाहिए और स्ट्रिंग होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर एडजस्टेबल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस मैम। यानी हमें इस टपल एरे में नंबर भी देना है, स्ट्रिंग भी देना है। मतलब स्पेसिफिक डेटा टाइप दे देते हैं ना, कि स्पेसिफिक है भाई, ये इसमें जो एरे की जो एरे में जो एलिमेंट होगा, वो या तो नंबर होगा या तो स्ट्रिंग होगा, इसके अलावा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसमें, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि मैं ट्रू भी दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा। क्योंकि ये टपल जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो टपल में ये चीज फिक्स हो जाती है कि आप जो डेटा टाइप इसको एक्सप्लिसिटली देंगे, तो फिर आपको जो यहाँ पर वही असाइन करना पड़ेगा एरे के अंदर। ठीक है, वह उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अगर नंबर है तो नंबर असाइन करना होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एलिमेंट यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। टपल जो है फिक्स डेटा टाइप क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब ठीक इसके है, अंदर होवर कोई करके भी देखा एक मैंने। देना है? जी, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ एक देना है। नहीं समझी मैं, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, अगेन बोलें। मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग या नंबर में से कोई एक इसके अंदर यूज होगा। हाँ, फिक्स होगा। ठीक है, लिटरल टाइप हो जाता है। ठीक है, जी, क्लियर है यहाँ तक? मैम। टपल जब आप पढ़ेंगे ना, टपल का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस। देखे ना, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रही हूँ, तो फिर वो नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि मैं बुलियन की वैल्यू दे दूं, ट्रू दे दो, ठीक है, ट्रू दे दूं यहाँ पर, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, क्योंकि टपल फिक्स कर देता है डेटा टाइप। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, मैं अगर चाहूँ कि और भी नंबर ऐड करना चाहूँ इसमें, तब भी नहीं होगा। ये देखें, और भी स्ट्रिंग करूँ करूँ यहाँ पर, तो यूनियन में हम कर रहे थे ना, यूनियन में हम चाहें तो जितना भी इसमें जो है एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते थे। जैसे कि आयशा करवाया मैंने, हुमा करवाया मैंने, 1 है 2 है, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं स्ट्रिंग और नंबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टपल में ऐसा है कि आप जो है जो डाटा टाइप इसको एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके ये सिर्फ एक ही एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, एक नंबर नंबर का डाटा टाइप एक ही है, तो बस एक ही एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, ये दूसरा जो है नंबर का एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर है? जी, बट क्लियर वन है। थिंग, कोई इसके सवाल बाद कर डॉट के बाद देते हैं। मैम, मेरे ख्याल से कोई सवाल कर रहा था। मेरी आवाज आ रही? जी, जी, हाँ, तो मैं कहता, लेकिन सर ने मैं बताया था कि हम इसके अंदर पुश और का फंक्शन भी यूज करके एरे में कोई चीज या कोई नंबर हम पुट कर सकते हैं स्टिल टपल में। हाँ, लेकिन वो जो है ना, वो जो है टाइप स्क्रिप्ट की हद तक है। ठीक है, जेएस में शायद वो वैल्यू ना इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, सही सही। या जेएस जेएस में वैल्यू इंक्लूड होती है या टाइप स्क्रिप्ट में, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, करके यानी देखना मैंने पड़ेगा। ये लिखा हुआ तो है कि इन टाइप स्क्रिप्ट ऐसे ओनली। ही
we can use this function. हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइप स्क्रिप्ट में होती है, ठीक है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर आप इंडेक्स दे दें इसका, ठीक है, जीरो इंडेक्स पर क्या है, ठीक है, या फिर पूरा एरे फाइंड कर लें। सही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। जीरो इंडेक्स दिया तो हमें जो इसका जो एलिमेंट था वो मिला 1, और इसकी जो एरे लेंथ थी वो पूरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। एरे डॉट लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर डॉट लगा के लेंथ फाइंड आउट कर ले, 1 2, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अच्छा, एक बार एक आप और जी, ये जीरो की जगह एक बार आप टू लगा के देखिए, क्या पता नहीं क्या होगा। -1 आएगा इसका आउटपुट, एक बार करके दिखाओ। आई थिंक सो दैट, कंफर्म नहीं। -1 क्यों आएगा? बता रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं, ये कह रहा है कि क्या है कि भाई टपल टाइप नंबर स्ट्रिंग, अच्छा टपल में नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ना, अभी तो बताया मैंने। मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेकिन सिंपल एरे में से तो शायद हमें वैल्यू मिलेगी। जी बोले। -1 कैसे आ रहा था, मतलब माइनस में वो कैसे मैं आती है बता रही वैल्यू? बता रही हूँ। देखें यहाँ पर जो इंडेक्स दिया मैंने 1 1 पे सबा मिला मुझे, ठीक है, 2 3 4, अगर मैं यहाँ पर 4 दे दूँ, ठीक है, इंडेक्स 4, ये कौन है, अभी किसकी आवाज आई थी मुझे। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, इंडेक्स 4 फाइंड आउट कर रही हूँ मैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड दे रहा है भाई, ठीक है, हम्म, यानी यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। जी। क्लियर है। यस, लेकिन -1 भी आता है तो फिर वो कैसे आता है? वो उसका तरीका दूसरा है, आ, वो मैं दूसरे मतलब कि टॉपिक जब पढ़ाऊंगी ना फिर मैं बताऊंगी, अभी मेरे जहन में नहीं है, ठीक है। जी। अच्छा, यहाँ पर क्या थी वैल्यू, 1, यहाँ तक क्लियर है। अब है जेनरिक एरे। जेनरिक एरे सबको पता है ना, या नहीं पता ये भी। बस कल जेनरिक और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स पढ़ा था, ये नहीं पता कि जेनरिक्स का कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ा। अच्छा, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर कि स्क्वायर ब्रैकेट्स वजह से करते हैं, और सेकंड क्या होता है हमारे पास, जेनरिक। सेकंड है हमारे पास यूजिंग जेनरिक, कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, डेटा टाइप में यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन जेनरिक में हम क्या करते हैं कि ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करते हैं डेटा टाइप में, ठीक है। कैसे करके देखते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स किसके नाम का बनाऊं, माय फ्रेंड्स के नाम का ही बनाती हूँ, माय फ्रेंड नेम, और इसका जो टाइप है, मैं अगर चाहूँ तो इसको एरे टाइप दे दूं, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं स्ट्रिंग में दे दूं, वेट अ सेकेंड, इसको मुझे कैपिटल करना होगा, ठीक है। अरे अरे, हमने खुद से टाइप दिया है। जी, एक्सप्लिसिटली इसको बता रही हूँ मैं, ठीक है, जेनरिक में ऐसे ही होता है, हम अपनी ठीक है। एरे पे वो नहीं लगाया है जेनरिक का साइन।
एरे के पास। एरे के एरे के पास हमने ये जो जेनरिक का साइन क्यों नहीं लगाया, जैसे स्ट्रिंग में लगाया है? एरे के पास जेनरिक का साइन कहाँ पर, इसमें? यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग के पास लेफ्ट और राइट साइड पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ना, हमने टाइप हम्म। डिफाइन किया तो एरे के साथ क्यों नहीं किया? नहीं तो डाटा टाइप बता रहे हैं ना, डाटा टाइप इसमें जेनरिक में ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, ये कह रही है ना आप? जी। देखें, दो मेथड में बता रही हूँ ना, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मेथड हो गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम किस तरह दे रहे हैं कि स्ट्रिंग लिख रहे हैं और इसके बराबर में हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप जेनरिक का एरे क्रिएट करेंगी तो आपको एरे, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है एरे है और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सही। ठीक है, जी। मतलब सिग्नेचर होता है ना, हर हर एक चीज मतलब कि जैसे कि सिग्नेचर पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो पहले सिग्नेचर को समझना पड़ता है ना, कि जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में किस तरह मेथड फ्लो फॉलो कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम कोई मतलब कि आप इस तरह समझें कि जैसे आपने टेंसेस वगैरह की प्रैक्टिस की है ना, तो टेंसेस में आपके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है भाई, इस टेंस को बनाने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसी तरह कोडिंग में भी किसी भी मतलब के फंक्शन को लिखने का उसका सिग्नेचर अलग है, एरेज को लिखने का उसका सिग्नेचर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर दो तरीके से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स वे से कर रहे हैं, और दूसरा जो है हमारा क्या है, जेनेरिक वे। ठीक है, जेनेरिक वे अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जो है आपको मैं इन शॉर्ट समझा रही हूँ। ठीक है, कि जेनेरिक वे से भी हम एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं किसका नाम लिखने वाली हूँ? ओकाशा। आयशा। ठीक है, सबके लिए हमें अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास देने होंगे, हम एक ही इन्वर्टेड कॉमास देखेंगे सब उसके अंदर ही लिख लें? हाँ आप ये वाला कॉमा भी दे सकते हैं। यार, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? ठीक है, इस इनवाइटेड मतलब सिंगल कॉमास में आप लिख लें या फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख लें। ठीक है, तो आपकी अली मर्जी के है। लिए हमने अलग इन्वर्टेड कॉमास लगाए, फिर हमने हमारे के लिए अलग और फिर अलग, तो हम सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, उसी के अंदर सारे नेम्स देते हैं, ऐसे हो सकता है? नहीं समझी मैं आपकी बात, ये क्या कह रही मतलब? है कि जैसे अली के स्टार्ट में आपने कॉमा लगाओ सही, और एक आखिर में हुमा के आखिर में, और बीच में कोई कॉमा नहीं हो, और बीच में सिर्फ नहीं वो क्या कहते हैं इसे, डबल। डबल ये कोटेशन। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं हो हर सकता। नाम, हर नाम के साथ नहीं हो, ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं। मतलब इसको लिखने का तरीका है अरे को। ठीक है, मतलब आप तो एलिमेंट्स रखेंगे ना, इसमें पुट करेंगे वैल्यू ना, जरूरी तो नहीं है कि आप इस तरह करें। हाँ वो है कि आप इसको जो है रिवर्स कर सकते हैं, मेथड लगा सकते हैं, और एरेस के तो 20 मेथड्स हैं, आप कुछ कुछ भी अप्लाई करें, मेथड्स अप्लाई करना आपका काम है। ठीक है, डॉट लगाकर मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जी। जैसे मैं यहाँ पर डॉट रिवर्स का मेथड अगर लगा दूं, रिवर्स, अब बताएं मुझे एरे कैसे मिलना चाहिए? मैम हमें वो उल्टा मिलेगा, पहले हुमा फिर आयशा फिर युकाशा हमाद अली, इस तरह। दिमाग दिमाग सही चल रहा है आपका? ये सही चलेगा? नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अब मुझे ये बताइए, कैसे? क्यों नहीं मिला? ये तो हो वजह है ना। क्या कह रहा है कि रिवर्स द एलिमेंट्स इन एन एरे इन प्लेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं मेथड साइन सिंबल कॉल नहीं किया मैंने। आई थिंक अब मिल जाए, मिल जाएगा, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं। नहीं। हाँ। क्योंकि हम फर्स्ट ठीक है, टाइम पढ़े हैं, यानी मैंने सही अच्छा, बताया था। ठीक है, तो ये रिवर्स होकर मिल गया। कैसे? हुमा पहले, ठीक है, फिर आयशा, फिर हमाद, फिर अली।
क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब यहाँ पर आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेथड भी एक फंक्शन होता है और इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अगर कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन ऐसे ही आएगा हमारे पास, इसका आउटपुट हमें नहीं मिलेगा टर्मिनल पे। क्लियर है? मतलब जी। गलतियां हर किसी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं। भाई मैं कोई मतलब जीनियस नहीं हूँ, मैं भी लर्निंग स्टेज पर हूँ। और आप जैसी हूँ, मतलब जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। ठीक है? क्लियर है? एरे का टॉपिक पूरा समझा दिया मैंने। अब आपका काम है इसमें इम्प्लीमेंट करना, इसमें मेथड अप्लाई करना और फिर सीखना। और फिर मैं एरे के क्वेश्चंस दे दूंगी आप लोगों को ग्रुप में। ठीक है? आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व कर कर उसको जो है मतलब कि किस तरह सेंड करेंगे आप, आमिर भाई को दे दीजिए या पर्सनली मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? तो जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मत समझिएगा कि हम जो है अगर सीख लिए हैं तो मतलब हमें आता है, नहीं। जब तक आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कोडिंग जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा। ठीक है? जी। तो सब कुछ क्लियर है तो मैं क्लास एंड करूं? जी। ठीक है? ओके। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके ठीक है। ठीक है तो वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन है आपका? ये अपलोड कब तक हो जाएगी? इंशाल्लाह जल्दी। आज आमिर भाई एक्चुअली बिजी है ना, तो वो होते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है वैसे। जल्द कर दूंगी। ठीक है?